टीचर्स डे। आज 5 सितंबर है, यानी कि शिक्षक दिवस है। आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस है और इनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आज हम अपनी इस वीडियो में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जीवन परिचय देते हैं। आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिया गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम में दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उनकी सबसे अहम भूमिका होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे, किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्णन को बचपन से ही ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। राधाकृष्णन ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन शिवात्मऊ से शादी कर ली, जिसने उन्हें 5 बेटी व 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकार थे। राधाकृष्णन जी की पत्नी की मौत 1956 में ही हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी वी.वी.एस. लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन त्रिमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा की प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के करियर की शुरुआत पर बात करते हैं। 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बने। 1918 मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वे इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखना
पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज में उन्हें एमए किया था वहीं का उन्हें कुलपति बना दिया गया, किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखा करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र में परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का राजनीतिक में आगमन कैसे हुआ? जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकारते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। अपने सफल अकादमिक करियर के बाद उन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा। 13 मई 1952 टू 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों भरा था, क्योंकि जहां एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर दो प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। उनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे विवाद कम, सम्मान ज़्यादा था।